जय माता दी दोस्तों। मेरा बहुत मन था कि मैं लिपन में कुछ बनाऊं नवरात्रि के दिनों में, तो मैंने शुरू कर दिया है अपना काम। और ये मेरे ख्याल से मुझे 3 भाग लगेंगे, 3 भाग में ये पूरा होगा। आज मैंने इस पर स्केचिंग की है, मार्किंग की है, और अगले पार्ट में मैं इस पे क्ले के साथ लिपन करूँगी और उसके अगले भाग में मैं इसको कलर करूँगी। और ये नवरात्रि के दिन हमारे ऐसे ही बीतेंगे। तो आप देखो कि इसको कैसे मैंने मेज़र किया है। सेंटर पॉइंट ढूंढना था, तो मैंने MDF जितना बड़ा था उतना बड़ा पेपर काट करके और उसको अच्छे से मोड़ करके मैंने उसके जो पॉइंट है उससे मैंने सेंटर को जाना। तो आप भी ऐसे जा सकते हैं। ऐसे पेपर को फोल्ड करना है 2 बार में और अच्छे से नाप लीजिए कि हाँ पेपर सही है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो पेपर को ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करने के बाद ही हमें अपना सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और बहुत आराम से मिल जाएगा। इसको कहीं भी सरफेस पे रखेंगे तो आपको इसका सेंटर पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसको मेक श्योर करने के लिए 2-3 जगह से ट्राई किया और अच्छे से मेरा काम हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने कई बार इसको देख लिया, अच्छे से जांच परख लिया कि मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से लाइन बना के देख लिया, नाप के देख लिया, कई तरीके से किया मैंने। मुझे इस पे फेस बनाना था जो कि सेंटर पर ही हो। कई बार होता है कि थोड़ा सा साइड हो जाता है या कुछ छोटा बड़ा हो जाता है, फिर वो ठीक नहीं लगता और बार बार उसको इरेज करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं पहली बार ऐसा कर रही थी कि मैंने पहले से नहीं बनाया था माता जी के जो फेस बनाना था, और मैंने आपके सामने ही उसको ड्रॉ किया है और उसको फिर नाप करके 1-1 इंच के हिसाब से मैंने मार्किंग कर ली कि यहाँ पे आईब्रो होगा, यहाँ पे आईज होगी और इतनी दूर बाद लिप्स होंगे और इतनी दूर बाद वो क्या बोलते हैं चिन्ह होगा। पहले इसको मैंने बहुत हल्का चलाया था पेंसिल। आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा था, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। बहुत लाइट पेंसिल लगाई थी मैंने कि कहीं ऐसा ना हो कि बार बार इरेज करने से इसका जो टेक्सचर है ख़राब हो जाए। और फिर मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। मैं हमेशा हल्का सा ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर स्क्रीन पे दिखाने के लिए उसको डबल मार्किंग करती हूँ, तो जैसे कि आपको लगे कि मैं क्या बना रही हूँ, पता चले। लेकिन इस बार मैंने आपके सामने ही बनाया है, बिल्कुल प्लेन था और आपके सामने ही मैंने इसे ड्रॉ किया है। और मैं बहुत खुशी मिल रही थी मुझे कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बस मेरे अंदर एक डर था कि मैं ख़राब कर दूँगी। हालांकि थोड़ा तो ख़राब कर दिया था मैंने, बट ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगी, अपना डर नहीं हटाऊँगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैंने अपने डर पे काबू पाने के लिए मैंने ये काम किया और माता जी ने मेरा साथ दिया। फेस मैंने जो आप बाद में देखेंगे कि मैंने फेस ना थोड़ा चौड़ा बनाया हुआ था, थोड़ा भारी भरकम फेस लग रहा था। बाद में मैंने उसे थोड़ा कम भी किया ताकि थोड़ा फेस ठीक सा लगे। मुझे पहले बहुत, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत भारी। अब जब ये बन जाएगा आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। और मैंने उसको तो फाइनल भी कर दिया था, फिर उसको इरेज ही करना पड़ा। जिस चीज़ से मैं बच रही थी लास्ट में मुझे वही काम करना पड़ा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी उस फेस के साथ, तो फिर क्या कर सकते हैं। हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा। माँ की नथ बनानी थी तो उसके लिए भी मैंने इसे ही यूज़ में ले लिया और बहुत सही साइज़ मिल गया था मुझे बनाने के लिए। ये थोड़ा
फेस बनाना मतलब फेस के साइड्स बनाना मुझे थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत होती है। मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने खुद से ही सीखा है क्या करूँ कैसे करूँ, तो जो जितना जैसे समझ में आता है वैसे करती हूँ और थोड़ा ठीक ही बन जाता है, कोशिश तो करती हूँ मैं। ये मैंने पहले कितनी बार इसको मेज़र किया, मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है, तो बार बार कर रही थी मैं इसको और डर भी लग रहा था कि मैं डायरेक्टली बना रही हूँ और मेरा एमडीएफ ना ख़राब हो जाए, ये भी एक टेंशन हो रही थी मुझे। लेकिन खैर, अब माँ के जो मुकुट बनाने थे उसके लिए मुझे हाफ सर्कल बनाना था और मैं ये उठा लाई अपना डोंगे का ढक्कन। मेरा काम ऐसे ही होता है और बहुत परफेक्ट बना था। इससे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। अब मैं इसको देखिए डार्क कर रही हूँ। ये हमारी ग्रेफाइट पेंसिल है, इससे मैं डार्क कर रही हूँ। पहले मैं नॉर्मल पेंसिल से बना रही थी। सेम डिज़ाइन जो मैंने ड्रॉ कर लिया था उसी को अब मैं डबल कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ। मैं ऐसा कई सालों से कर रही हूँ कि हर नवरात्रि एक माँ की फेस बनाती हूँ और मुझे लग ही जाता है 4-5 दिन। तो इस बार मैंने बहुत पहले से ही एक तरह से मन्नत समझ लीजिए कि मैंने सोच के रखा था कि लिपन में कुछ बनाना है। इसी के लिए मैं शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग करके सामान लेके इसीलिए लेके रखी हूँ कि जब नवरात्र आएगा तो मैं बनाऊँगी। सब लोग अपने अपने तरीके से माँ की आराधना करते हैं, पूजा पाठ कीर्तन फूल पत्ती सब तरीके से, और मैं भी पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरी आराधना का स्टाइल थोड़ा चेंज है। मैं चित्र बनाती हूँ और इतने दिल से बनाती हूँ कि मतलब मुझे तो वो भगवान जैसे ही लगने लगता है, मुझे फील आने लगता है। मैं उसको जैसे जीवित हो जैसे ऐसे समझती हूँ और बहुत प्रेम से बनाती हूँ मैं। तो आप भी देखिए इसको कि मैंने कैसे कैसे बनाया। अब आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पेंसिल डार्क करी हुई है, डार्क ली हुई है पेंसिल। थोड़ी थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग कर दी। हालांकि मुझे इस पर अभी क्ले लगाना है तो सारी डिज़ाइन तो वैसे भी छुप जानी है, बट अच्छा लगे देखने में इसलिए मैंने कर लिया कि मैं क्या क्या और कर सकती हूँ, पता रहेगा। इस तरह से ड्रॉ करने से ना धीरे धीरे जब बनते जाता है ना तो कितना सुंदर लगता है सब। जब तक नहीं बना रहता है तो खैर कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। मुझे पूरा दिन ही लग गया, किसी तरह से घर के काम से छुट्टी पाओ और पूजा पाठ से छुट्टी पाओ तब तो ये बनाओ, और हर समय ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक जगह रहना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा बहुत देर तक। बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ों में। पर देखने वाला तो सिर्फ चित्र देखता है ना, पीछे की मेहनत तो पता नहीं चलती किसी को। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है।
मुझे तो ये इतना अच्छा लग रहा था, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि फेस थोड़ा ना बहुत चौड़ा बन गया है। तो हालांकि मैंने पूरा ओके कर दिया था। ओके करने के बाद फिर मैंने एक पिक्चर अपने फ्रेंड को दिखाया, उससे भी डिस्कस किया, उन्होंने भी बोला कि चौड़ा लग रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे इरेज करके थोड़ा सा चेहरे को पतला करके और थोड़ा लंबा करूँगी, और मैंने वही किया बाद में। बस जो चौड़ा था उसको थोड़ा सा पतला किया है, तो ज़्यादा कुछ डिटेल चेंज नहीं किया, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है। वो बस मैंने अपने ऐसे ही कर दिया है। वो बस आप फेस देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। असली मेहनत तो मुझे दूसरे पार्ट में दिखानी है, जब मैं क्ले का यूज़ करूँगी। और मन तो बहुत है कि ऐसे करूँ, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, 3D बनाना है। अब बनता है कि नहीं बनता है ये तो माँ ही जाने। मैं अपना बनाने का पूरा कोशिश करूँगी, होपफुली बन जाए। मुझे ये सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस देख देख के ही सीखा है मैंने, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बनाने के लिए। और आज देखिए ये कितना सुंदर, देखिए माँ का रूप आया, देखिए कितना प्यारा है। मैंने बाद में इसे इरेज कर करके इनका फेस थोड़ा सा पतला कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।